वहीं से जुड़ी हुई एक और अपडेट आपको दे दें, क्योंकि ये जानकारी है कि 10 जो नवजात हैं वो जिंदा जल गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की, जो परिजन है उनको ढांढस बंधाया और कहा कि जो भी इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। सरकार मृतक बच्चों के परिवार वालों के साथ है। 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट आएगी। नवजात शिशुओं की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 7 बच्चों की शिनाख्त हो गई है, 3 बच्चों की शिनाख्त अभी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक स्तर पर पूरी इस हादसे की जांच करेगा। क्या कुछ और उनकी तरफ से कहा गया है, जरा आपको एक बार सुनवा देते हैं। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। तो ब्रजेश पाठक को अभी आपने सुना और इसके अलावा तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो वहां से निकल करके सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बात का जिक्र करते हुए कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार उन परिजनों के साथ है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, बच्चों को खो दिया। खुद वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इसको लेकर के शासन स्तर पर भी इस वक्त हलचलें बेहद तेज है। नवजात शिशुओं की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते रोज जब ये घटना सामने आई, सोचिए हर मन सिहर उठा। जिस तरीके की तस्वीर वहां से आ रही है, वो परिजन जिनको मालूम नहीं कि बच्चे कहाँ गए, वो परिजन ऐसे हैं जिनको ये तक खबर नहीं है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। 7 बच्चों की तो पहचान कर ली गई है, लेकिन 3 बच्चे अभी तक वहां पर हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई। परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। जो आगे बच्चे थे वो बच्चे मतलब निकाल दिए गए थे, चिट लगी हुई थी बच्चों के ऊपर, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि चिट के हिसाब से बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन अगर चिट के हिसाब से मृत घोषित कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक बच्चा है, उसके पास चिट नहीं लगी हुई थी, तो उसको भी मैंने डॉक्टर कुलदीप त्रिवेदी के यहाँ एडमिट कराया है, वो भी आईसीयू में है। उसको भी मैंने अपने नाम से एडमिट कराया है, लेकिन फिलहाल वो मेरा बच्चा नहीं है, तो मैंने सबको बता दिया। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि वो मेरा बच्चा ही मृत है? क्योंकि अगर मैं ना बताती कि मेरा बच्चा, मैं किसी का बच्चा मेरे पास है, तो इनके मैं तो क्या ये जान पाते कि मेरा बच्चा नहीं है? इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? उसे आग लगी, उनने दूध खा बोला के दूध लेके आओ, सब बच्चा खा दूध ही घोल रहे थे और जो लोग उसे आग लगी बच्चा की कमरा में, तो बस जी ने खिड़की तोड़ी, सो जितने बच्चा काट पाए सो ले भाग गए और जितने बिल्कुल हो गया काली बार के। अब कह रहा जो है तुम्हारा बच्चा, हमारे में बच्चा ही नहीं है, हम कैसे उठा लूँ मैं से बच्चा? जलो जलाओ। तुम जो जले बच्चे रखे हैं वहाँ पे गई थी? हाँ गए थे हम। फिर 14 बच्चे हैं जले। अच्छा, तुमने तो पहचान तो पाई नहीं होगी? हमने नहीं पहचाने वे जले जलाए, हमने कि हमारे है ही नहीं अभी पूरे क्यों लाश धरे। मेरा बच्चा कौन देगा? मेरा बच्चा अब मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो गए जो तेरा जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? कब हुआ? शनिवार दिन था, 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ ना हमारे बच्चे के आगे लगा दी। तो दर्द, पीड़ा, आंसू जो कि लगातार वहां से देखने को मिल रहे हैं।
बच्चों की पहचान बहुत चुनौतीपूर्ण है, परिजन मानने को तैयार नहीं और वहां पर वो मौजूद है बस इस बात के इंतजार में कि कैसे खबर आए कि बच्चा ठीक है, लेकिन 10 नवजात की मौत हो गई है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। शकील अली इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं। शकील, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है और अभी तक घटना के बाद से वहाँ पर क्या कुछ हुआ? ब्रजेश पाठक वहाँ पर पहुँचे, जाँच किस तरीके से बढ़ रही है? 3 बच्चों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उसको लेकर के क्या अपडेट्स हमारे पास? देखिए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सुबह तड़के जो है झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने जो बच्चों का इलाज चल रहा है उनके परिजनों से मुलाकात की, मेडिकल प्रशासन से को साथ में लेकर वो चले और उनको दिशा निर्देश दिए कि बच्चों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाए। इसके अलावा उन्होंने जो है जहां घटना हुई है, जहां बाढ़ जला हुआ था, जहां ये कैजुअल्टी हुई है 10 बच्चों की, वो एरिया भी उन्होंने जाके देखा। उस बाढ़ में जाके वहां भी उन्होंने निरीक्षण किया। वहां पे भी जो है उन्होंने तमाम अग्निशमन के उपकरण भी देखे, जो उपकरण काम नहीं कर रहे थे वो भी देखने के बाद यहाँ पे उन्होंने जिला प्रशासन इस मामले में जो है दिशा निर्देश दिए कि सारी चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। इसके अलावा 3 बच्चों की मिसिंग बताई गई है, उनके परिजन नहीं मिल पा रहे हैं। पूछताछ की रही है कि आखिर बच्चों के परिजन कौन है और 6 ऐसे बच्चे हैं जिनको बच्चे जो है जिनका इलाज थोड़ा सा ये चल जो रहा है। आंकड़े हैं, क्योंकि जो हमारे पास इनपुट्स हैं 10 नवजात बच्चों की मौत की बात है, जो न्यूज़पेपर्स में भी 10 का जिक्र है, लेकिन अभी हम एक महिला को सुन रहे थे, उनका बच्चा भी उसमें शामिल था, वो बिलख रही थी, रो रही थी और वो जिक्र कर रही थी कि 14 बच्चे जो कि पूरे तरीके से मृत हो चुके हैं, पूरे तरीके से काले पड़ चुके हैं। तो क्या आंकड़ों को लेकर भी कोई जानकारी है क्या? देखिए, जिला प्रशासन ने सबसे पहले जो बाइट दिया था उन्होंने उस पर इस बात की पुष्टि की थी कि बाढ़ में 54 बच्चे जो है भर्ती थे वहां पे। उसके बाद जब ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री झांसी पहुंचे तो उनको मेडिकल प्रशासन ने ये बताया कि 49 बच्चे भर्ती थे। तो इसमें 5 बच्चे मिसिंग है कि आखिर वो 5 बच्चे कहाँ है। जो 54 पहले आंकड़ा बताया जा रहा था, अब जो है 49 का आंकड़ा सामने आया है। 5 बच्चों का मेडिकल प्रशासन ने बिल्कुल अब बताना बंद कर दिया कि आखिर वो 5 बच्चे कहाँ है। इसी तरीके से जब बच्चे को बाढ़ से निकाला जा रहा था तो उन बच्चों को जो भी वहां मदद के लिए पहुंचा वो बच्चों को लेके चला गया। ऐसे भी बच्चे जो है मिस हुए हैं जिनका अभी तक पता नहीं है और कोई भी व्यक्ति उनको ले गया, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं हुई कि आखिर ये बच्चा किसका था। तो शकील एक बात बताइए, क्योंकि जो वहां पर अभिभावक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा बच्चा किसका है, क्योंकि जो उनके हाथ पर या जो चिट लगाई गई थी माने वो किसी और का बच्चा है, किसी और के पास चला गया, तो इस बात की कैसे पुष्टि होगी, क्योंकि एक महिला खुद इस बात का जिक्र कर रही है। देखिए, इसमें जो आईसीयू वार्ड में जो बच्चे भर्ती थे उन पे तो चिट लगी थी, तो बच्चों का तो शनाख्त हो गई कि ये किसका बच्चा था। जो बच्चे अपनी माँ के साथ बेड पर जो है भर्ती थे, बेड पे आराम कर रहे थे, और उन बच्चों के हाथों पे ना तो चिट थी ना उनका कोई निशान था। ऐसे बच्चों की शनाख्त नहीं हो पाई है कि उनके परिजन कौन है और ये बच्चा किसका है। बच्चे भी यहाँ पे बदले जाने की सूचना है, ये खबर है। परिजनों का कहना ये है कि बच्चे भी बदले गए, जिसको जो चाह वो बच्चे को बचाने के ले गया, लेकिन अब ये तय करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं शकील, क्योंकि जो बच्चे उस वक्त बेड पर थे इनकी संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी आगे। इसमें इन बच्चों की संख्या जो बताई जा रही है, जो परिजनों से बात हुई है, उनका कहना है कि कम से कम 30-32 बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त होना बड़ा मुश्किल है कि आखिर ये बच्चा किसका था और किसके पास पहुंच गया है। अब इसमें एक ही चीज हो सकती है कि अगर मेडिकल प्रशासन इनका डीएनए कराए तब ये इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि आखिर ये बच्चा किसका था। अच्छा, एक और बड़ा सवाल शकील ये भी है, देखिए जैसे ये जो बच्चे हैं इनको तभी माँ की गोद का प्यार मिलना था, किस तरीके से स्थिति वहां पर हो गई, और इन बच्चों का आखिर क्या कसूर, जो लापरवाही हुई कॉलेज प्रशासन की हुई, तो अब क्या कुछ इसकी तरफ से, अगर उनके कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट अगर सामने आया हो, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही थी। अगर बच्चों का वार्ड है तो वहां पर अगर आग लग भी जाती है तो आग पर काबू पाने के क्या वहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं थे, क्या कुछ रहा, क्या वजह रही, कुछ इसको लेकर अभी जानकारी आई हो? इसकी जानकारी बिल्कुल साफ तरीके से सामने आई है। हम लोगों ने जो है खास तौर से भारत 24 की टीम ने जो है मौके पे जाके सब कुछ देखा। जो इनके अग्निशमन के उपकरण जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल डेड हैं,
किसी भी तरीके से काम नहीं करते हैं। और यही वो वजह थी कि जो अग्निशमन के उपकरण लगे हुए थे कोई हादसे को आग बुझाने के लिए वो काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो आग जो है बढ़ती चली गई। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आए तब जाके आग पर काबू पाया। और ये सबसे बड़ी लापरवाही है मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कि आखिर इतने जरूरी उपकरणों को क्यों दुरुस्त नहीं कराया गया, इतने जरूरी चीजों को क्यों दुरुस्त नहीं कराया गया, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिला प्रशासन लेगा? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और लापरवाही का ये पूरा मामला भी, हालांकि जांच रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी खुद मौके पर मौजूद भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप। देखिए, लगातार हम आपको अपडेट्स बता